Hello bachcho, let's read the question and the question says comprehension given below is followed by some multiple choice question. Each question has one correct option. Choose the correct option. In modern periodic table, elements are arranged in order of increasing atomic number which is related to the electronic configuration depending upon the type of orbitals receiving the last electron. The elements in the periodic table have been divided into 4 blocks, viz. S, P, D and F. The modern periodic table consists of 7 periods and 18 groups. Each period begins with the filling of new energy shell in accordance with the Aufbau's principle. The 7 periods are 1 to 7, have 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete. To avoid the periodic table being too long, the two series of F block elements are called lanthanides and actinides and placed on the bottom of the main body of the periodic table. तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है. इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया है, वो दिया है पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो हम की कंसेप्ट क्या बोल देंगे, इसमें पीरियोडिक टेबल का जो है की कंसेप्ट लगने वाला है. और इसमें हमने बताया कि एसपीडीएफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया है पीरियोडिक टेबल को. 7 पीरियड है, 18 ग्रुप्स है. एंड देन हमारे पास होता क्या है कि 1 to 7 पीरियड्स में होते 2, 8, 18, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अलग से प्लेस किया पीरियोडिक टेबल में, वो है नीचे. अभी हम देखेंगे पहला क्वेश्चन उसमें दिया, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू. जब हम एटॉमिक नंबर 57 की बात करते हैं तो हम देख लेंगे एटॉमिक नंबर 57 is basically going to belong to F block, or you can say rare earth metal. तो ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है लैंथेनॉइड फैमिली का, और ये होता है लैंथेनम. लैंथेनम यानी क्या, F ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है फिल होना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, द एलिमेंट बिलोंग्स टू F ब्लॉक, जो है ऑप्शन नंबर सी में. ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और बाकी सारे तो इनकरेक्ट हो जाएंगे. बाकी का अगर हम चेक करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट एलिमेंट ऑफ P ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो P ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट की बात किया है, P ब्लॉक है हमारे पास, और कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड. तो लास्ट एलिमेंट बोलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट ग्रुप, वो होता है हमारा ग्रुप 18. तो लास्ट एलिमेंट यानी ग्रुप 18 का मेंबर है. और ग्रुप 18 क्या होता है, ये होता है हमारा हैलोजन फैमिली यानी नोबल गैसेस. तो 6th हैलोजन जो होता है हमारे पास, पहला तो होता है हीलियम, फिर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन. रेडॉन जो होता है हमारा 6th होता है, 6th पीरियड का, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये होगा हमारा रेडॉन. और रेडॉन का अगर हम देखेंगे तो इसमें 6th पीरियड है, तो मैक्सिमम कितने होंगे, उसका हो जाएगा 6th वाला, यानी जिस वाले में 6 एज द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यानी n का वैल्यू 6 जिसमें मैक्सिमम होगा, वो हो जाएगा हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम पहले में देखेंगे कि इसमें 7 दिया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. हमें यहाँ पे 7 दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर 6s6p6 दिया है, यानी हमें पता है कि नोबल गैस का क्या होता है, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पे दिया 6s2 6p6, तो ये हो जाएगा हमारा सही. और यहाँ पर हम देखेंगे 6s2 6p4 दिया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. 6s2 6p6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल दिस. नाउ नेक्स्ट मूविंग, विच ऑफ द एलिमेंट्स, थर्ड वाले में, whose atomic numbers are given below cannot be accommodated in the present setup of the long form of the periodic table. तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 126. ऑप्शन नंबर सी 126. एंड व्हाई दैट इज सो, बिकॉज जब हम 126 की हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 126 बेसिकली फिलिंग अप ऑफ क्या हो जाता है, यहाँ पर फिलिंग अप ऑफ जी ऑर्बिटल्स शुरू हो जाएगा. So filling up of g orbitals will start to begin, for which till now the modern periodic table has no provision. So modern periodic table, PT यानी periodic table, has no provision for filling of g orbitals. इसीलिए 126 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है. अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ वाले में दिया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट which is just above the element with atomic number 43 in the same group. जब हम 43 एलिमेंट की बात करते हैं तो 43 एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा, ये इसका नाम होता है टेक्नीशियम. तो 43rd एलिमेंट होता है, अगर हम ये इधर लिखने जाएंगे तो 43rd एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है टेक्नीशियम, और ये बिलोंग करता है मैंगनीज फैमिली को. तो इसके ऊपर जो होगा वो हो जाएगा मैंगनीज. तो मैंगनीज इसके ऊपर है, यानी इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 25 यानी क्या, आर्गन 3d5 एंड 4s2. और यहाँ पे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आर्गन तक का क्या हो जाएगा, आर्गन तक का हो जाएगा हमारा 3p6, और उसके बाद होगा 3d5 4s2, और 3d5 4s2 प्रेजेंट है हमारा
ऑप्शन नंबर ए में, और बाकी सब देखेंगे 3d6 3d7 दिया है, तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। लास्ट हमें पूछा है द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 आर ऑल। जब हम 35 देखते हैं तो 35 ये होता है हमारा ब्रोमीन एटम, ये है हमारा ब्रोमीन। 53 जो होता है हमारा होता है आयोडीन, और 85 जो होता है वो होता है हमारा एस्टाटीन। तो ये बिलोंग करते हैं नोबल गैसेस को, नॉट नोबल गैसेस, इट बिलोंग्स टू हैलोजेंस ओवर हियर। हैलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैलोजन और बाकी सारे तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।